पिछले 5 दिन से पार्लियामेंट के अंदर एक ड्रामा चल रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत की कोई कोरोना पॉलिसी मौजूद नहीं है। मगर जब वो ये कहते हैं कि कोरोना पॉलिसी मौजूद नहीं है तो ऑपोजिशन उसी सांस के अंदर हुकूमत की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी करती है। अब सवाल ये है कि पॉलिसी होती क्या है। पॉलिसी का मतलब होता है हिकमत अमली कि कोरोना वायरस से कोविड-19 से कैसे निपटा जाए। अब दूसरा सवाल ये कि हुकूमत की कोरोना पॉलिसी थी क्या, है क्या और होगी क्या। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आई व्यू पास से देना शुरू करता हूँ। जब ये कोविड-19 की वबा आई तो सबसे पहले इज्तमाही तकरीबात के ऊपर, शादियों के ऊपर पाबंदी लगाएगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया, इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। फिर उसके साथ लॉकडाउन का जब फैसला किया गया, अगरचे सिंध ने इसमें पहले इब्तदा की, तमाम तजारती मराकज़ बंद कर दिए गए, दफातर बंद कर दिए गए, इकनॉमिक एक्टिविटी को रोक दिया गया। सिर्फ 9 to 5 जो फूड आइटम से मुतालिक इंडस्ट्री थी, करियाना स्टोर से सब्जियों की दुकानें थीं, दूध दही की दुकानें थीं, मेडिकल स्टोर से, उनको काम करने की इजाज़त दी गई और उनसे मुतल्लिका इदारों को काम करने की इजाज़त थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मेडिकल बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, करंतना मराकज़ कायम किए गए, फील्ड हॉस्पिटल्स कायम किए गए, वेंटिलेटर्स को बरामद करने के लिए इक़दाम किए गए, मुकामी सतह पर बरामद करने के लिए इक़दाम किए गए, किट्स की हवाले से भी इंपोर्ट किया गया, कुछ किट्स मुकामी तौर पे तैयार करने का फ़ैसला किया गया, मास्क तैयार करने का फ़ैसला किया गया और इसके साथ साथ जो अपनी मेडिकल टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए। हाँ, आप ये तनकीद कर सकते हैं कि इस पॉलिसीज़ में फ़्लॉ थे, इस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कुछ कन्फ्यूजन थी लॉकडाउन के हवाले से, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। मगर इसके साथ साथ अब आप ये देखिए कि इसी पॉलिसी के तहत अब तालीमी इदारों में बग़ैर इम्तहानात के बच्चों को प्रमोट करने का फ़ैसला किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला किया जा रहा है, 2 सूबों ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, इसके साथ साथ कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट है वो तनकीद का बाइस बने। वो कहते हैं कि लॉकडाउन अशराफिया ने किया। अब अशराफिया कौन थी? वो उस्मान बुज़दार था, वो महमूद खान था KPK से, वो मुराद अली शाह थे, वो जाम कमाल थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और बड़ी आ रही थी कि लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी उससे एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया इमरान खान साहब ने। 144 अरब रुपए की रकम 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री थी उसको रिलीफ देने के लिए 3 माह के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को माफ़ कर दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर्जे दिए गए ताकि वर्कर्स की तनख्वाहें अदा हों और बेरोज़गारी ना फैले, लोगों को नौकरियों से निकाला ना जाए। शरह सूद को 4 मरतबा कम किया गया, कल भी कम किया गया शरह सूद में 1% और तकरीबन गालिबन 8% के करीब अब शरह सूद इस मुल्क में हो चुकी है। तो ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स थे इस गवर्नमेंट के। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कर्ज़ों को रीशेड्यूल करने के हवाले से इक़दाम किए गए। अब एक फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। प्लस हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब अपोजिशन ये कह रही है कि जब तादाद में इजाफा हो रहा है तब आप लॉकडाउन को खोल रहे हैं। अब मसला ये है कि जहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं पे बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है, भूख में भी इजाफा हो रहा है, गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। तो आपको साइड बाय साइड, अब कोरोना की तो कोई इलाज के लिए कोई दवा ईजाद नहीं हुई, लेकिन मईशत की बहाली के लिए आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। किसी भी मुल्क की पॉलिसी परफेक्ट साबित नहीं हुई, इंक्लूडिंग चाइना। आज वुहान के अंदर दोबारा वायरस आ रहा है, एक सेकंड वेव आ रही है। कब तक आप चीज़ों को बंद करेंगे? अमेरिका जैसा मुल्क नहीं सरवाइव कर सका और उससे बढ़ के इमरान खान साहब की कुछ बातें लॉजिकल हैं कि अमेरिका के अंदर एक रजिस्टर्ड लेबर एग्जिस्ट करती है, आपके पास तो डेटा ही नहीं है। आप तो भी इस प्रोग्राम के तहत 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक लोगों को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता और अक्सर के पास स्मार्टफोन ऐप भी मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के फैसले और फिर टाइगर फोर्स के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ।
तो आई थिंक कि गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फ़ैसले किए, बहुत अच्छे फ़ैसले किए। इसमें ये कंप्लेंट ज़रूर रही कि डॉक्टर्स के पास किट्स अवेलेबल नहीं थी, मास्क प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब के 1.5 साल और ये गुज़श्ता 3 से 4 माह के जो फ़ैसले हैं, अगर आप इनका तकाबली जायज़ा लें तो आपको गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिसी भी नज़र आती है, एक रोड मैप भी नज़र आता है और एक संजीदगी भी नज़र आती है। और वो प्रिडिक्ट भी करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि फ़लाँ तारीख तक हमारी प्रिडिक्शन है कि नंबर इतना बढ़ सकता है, और ये भी अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो एग्जिस्ट करती है, बट उस पॉलिसी को आप शराफिया का लॉकडाउन कह के क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आप लॉकडाउन में नरमी के फ़ैसले के ऊपर, मसाजिद खोलने के फ़ैसले के ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है तो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये अपोजिशन का काम होता है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी दे। तो सवाल ये है कि अपोजिशन की ऑल्टरनेटिव पॉलिसी क्या है कि घर में छुप जाओ, वो शहबाज शरीफ जैसे टाइगर की तरह कि लंदन से भाग के आओ, कौम को मामू बनाओ और फिर जाकर छुप जाओ, और बिलावल भुट्टो की तरह कि सिंध गवर्नमेंट राशन बांटने की जिम्मेदारी ले। 8 अरब रुपए का राशन तकसीम किया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये साबित ही नहीं कर सके कि इन्होंने किसको राशन दिया है, किस कीमत पर ख़रीदा और कहाँ पे बांटा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो आई थिंक कि इमरान खान साहब की जो कोविड वायरस पॉलिसी थी वो काफ़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रही, लेकिन चूंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और चैलेंजेस बेशुमार हैं, बट पॉलिसी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी।